जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तैयारी भी शानदार कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने क्लास पे आते हैं। आज की क्लास है दोस्तों आपका सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास है आज की, और इसी क्लास में आपको सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो आप बस थोड़ी देर वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्थीकरण जिसको कहते हैं दोस्तों, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए यूपी पुलिस में भी आपका इससे क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए हम आज की क्लास में आपको ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आज ही एक ही क्लास में कंप्लीट कराएंगे। और दोस्तों 3 स्टेप में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। 2 स्टेप हम करेंगे, 1 स्टेप आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले में सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्थीकरण किसे कहते हैं, सब इसका एक डिफिनेशन भी इसका पहले जान लीजिए। एक सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बैठकीय व्यवस्थीकरण कहते हैं, बस, ठीक है। यानी कोई क्रम है वो डिसऑर्डर में है, ऑर्डर के रूप में करने पर उसको बैठकी व्यवस्थीकरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका मैं कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर का आप कंसेप्ट जान लोगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उसको लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। बाकी छिछला जब चलोगे तो दोस्तों जो है तब क्वेश्चन फंसेगा ही, ठीक। तो चलिए हम आप डिफिनेशन समझिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्रश्नों के प्रकार। देखिए इसमें 4 प्रकार है, ये 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं आते हैं। इस 4 प्रकार में एक जो है बहुत रेयर कंडीशन में आता है, एक टाइप, यानी 3 टाइप में ही क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। ये जो चौथा प्रकार आपका है, इससे शायद ही आ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी आता है, बाकी 3 से मोस्टली आता है इसी से। चलिए इसमें देखेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था। पहले समझ लीजिए रेखीय क्रम व्यवस्था। देखिए रेखीय क्रम व्यवस्था से 2 प्रकार के प्रश्न आता है, ठीक है। रेखीय क्रम व्यवस्था से आपका 2 प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। एक आपका रेखीय क्रम व्यवस्था दोस्तों जो है ये हो, ठीक है। ये एक लाइन रहेगी, एक कतार रहेगी। एक कतार में जो आदमी, मान लीजिए कि एक कतार है, इसमें 5 आदमी बैठे, 1 2 3 4 5। अब इसी में आपका क्वेश्चन पूछेगा कि उसके बाएं कौन है, उसके दाएं है कौन, सोहन के दाएं कौन है, उसके अगल बगल कौन है, तमाम तरह के, लेकिन एक कतार में के ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और दूसरा इसमें एक रेखीय क्रम व्यवस्था में आता है दोस्तों, ये एक कतार हो गई, फिर इसके सामने एक कतार होगी। अब मान लेते हैं कि इसमें 3 लोग बैठे हैं, तो इसमें भी 3 लोग बैठे हैं, इस तरह से। तो यही पूछता है कि इसके सामने कौन है, उसके विकर्ण पे कौन है, मैंने इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक कतार यहाँ पे और 2 कतार, यानी आमने सामने 2 लाइनें रहती हैं, यहाँ पे केवल 1 लाइन रहती है। बस यही 2 टाइप है रेखीय क्रम व्यवस्था में, ठीक है। अब आगे बढ़ने से दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज़ अवश्य बताऊंगा। देखिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स सीटिंग अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का जब भी आप क्वेश्चन दोस्तों करो, देखिए इस चीज़ को आप पहले सुनिए ध्यान से, यही मेन चीज़ है। सीटिंग अरेंजमेंट के जब भी क्वेश्चन करते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इजी हो, हार्ड हो, मॉडरेट हो, कोई भी हो, तो दोस्तों आपका जो बायां है वही क्वेश्चन में जो कहेगा उसका भी बायां रहेगा। यानी देखिए जैसे आपका, जैसे ये मेरा ये बायां हो गया, ऐसे हम खड़े हैं, ये दाहिना हो गया, तो आपका भी यही बायां है, ये दाहिना। तो जो एग्जाम में अगर कहेगा कि 3 लोग बैठे हैं, मान लेते हैं कि मोहन यहाँ बैठा है, सोहन यहाँ बैठा है, रमेश यहाँ बैठा है, ठीक है। तो ये बताइए कि रमेश का बायां कौन हुआ, तो रमेश का बायां दोस्तों जो है ये हुआ, और दाहिना ये हुआ। देखिए बायां मेरा ये है और दाहिना ये है, तो मेरा जो बायां होगा वहीं इसमें भी बायां होगा, मेरा जो दाहिना होगा उसमें भी दाहिना होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो दोस्तों, तो अपना बायां और दायां पे सॉल्व करो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व। मतलब दिक्कत यही होती है स्टूडेंट को, उसको पता नहीं होता है कि यार कौन सा लेफ्ट ले, कौन लेफ्ट की राइट ले, समझ में नहीं आता है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि यानी रमेश का बायां मेरा बायां, रमेश का दाहिना मेरा दाहिना। अब ऐसे आपके सामने हम देख रहे हैं तो हम उल्टा हो जा रहा है, ठीक ना, मेरा ये बायां हो गया, ये दाहिना हो गया। लेकिन इस तरह से देखेंगे जैसे आपका पोजीशन है, तो हम भी से इधर का बायां इधर का दायां हो गया, तो हमारा भी बायां दायां। इस चीज़ को बस समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका बायां यानी मेरा बायां, उसका दायां यानी मेरा दाहिना, बस
बात खत्म। ठीक है, तो देखिए क्रम व्यवस्था से दो टाइप के प्रश्न आते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि एक लाइन एक ही कतार में क्वेश्चन पूछेगा, आज दूसरा टाइप इसमें होगा दो कतार लगा देगा उसमें क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अभी मैं इस पे करके दिखाऊंगा, जब ये करूंगा ना पहले इस चीज को आप समझ लो। ये देखिए क्रम व्यवस्था से दो टाइप के इस तरह आते हैं, जब इसमें मैं कराऊंगा तो एकदम आपका 100% क्लियरेंस होता चलेगा। ठीक है, अब आ जाइए वृत्तीय क्रम व्यवस्था। देखिए दोस्तों, वृत्तीय भी क्रम व्यवस्था में आपका दो टाइप के प्रश्न बनता है। ठीक है, दो टाइप का, मोस्टली जो है एक ही टाइप का प्रश्न पूछता है इसमें। देखिए एक ये हो गया, ये जो इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये दोनों माने इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। इसमें दोस्तों जो है दो टाइप के होता है, लेकिन मोस्टली एक ही टाइप आता है। मैं बताता हूँ कौन। देखिए मान लेते हैं कि ये वृत्तीय क्रम में है, इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक ना, चार व्यक्ति लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। ठीक है, बैठा है ना। अब देखिए इन सबका ये केंद्र हो गया, इन सबका मुख जो है केंद्र की तरफ है। किसका मुख केंद्र की तरफ। ठीक है, और देखिए मुख केंद्र की तरफ यानी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो है आपका एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। इन चारों का मुख जो है केंद्र के बाहर की तरफ है। ठीक है, केंद्र के बाहर है, समझते चलिए। हाँ, तो पहले इसको देख लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है यहीं से प्रश्न आते हैं आपका, यहाँ से रेयर केस में प्रश्न आते हैं, नहीं तो हमेशा जो है यहीं से प्रश्न पूछता है, कभी कभार यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, ये चीज़ जान गए आप। अब देखिए दोस्तों, हमको यही जानना है, सबसे पहले यही जानना जरूरत है आपको वास्तव में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कहाँ से आते हैं। ये जान लिए दोस्तों जो है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब दोस्तों चलिए समझिए। देखिए मुख केंद्र की तरफ, जब भी मुख केंद्र की तरफ वाला है, तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे राम बैठा है तो इसका ये बायां और इसका ये दाहिना, यानी आपका बायां और दाहिना, इसका जो बायां मेरा बायां, इसका दाहिना यानी मेरा दाहिना। ठीक ना, देखिए आपके तरफ मैं खड़ा रहूँगा तो नहीं, इस तरह से मैं खड़ा हूँ जैसे आप हैं, तो इस तरह से इसका बायां मेरा बायां। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे सामने ही तो रहेगा। हम ये नहीं ना कि जो है क्वेश्चन इधर है हम चेहरा इधर कर लेंगे। तो इस वजह से दोस्तों जो है इसका बायां आपका बायां और इसका दाहिना आपका दाहिना। ठीक है, बराबर ये कंडीशन अप्लाई होगा रेखीय क्रम व्यवस्था वाला। अब जैसे ही दोस्तों केंद्र के बाहर की तरफ मुंह रहेगा, तो अभी बताइए कि मैं इधर हो गया, तो अब इसका अपोजिट हो गया, यानी इसका बायां हमारा दाहिना और इसका दाहिना हमारा बायां, ऐसे होगा। ठीक है, बस यही चीज़ है, इसको समझ लीजिए। और ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से नहीं आता है, आप इसको क्लियर करो और इसको क्लियर करो, आपका क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से हो जाएगा। ठीक, अब आइए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको यहाँ पे वर्गाकार एवं आयताकार क्रम व्यवस्था। देखिए वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार माने चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, और एक आयताकार। ठीक, देखिए यहाँ पे एक बैठा है, यहाँ पे एक बैठा है, एक यहाँ पे 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 बैठा है। देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब पहले वर्गाकार में चलेंगे दोस्तों, तो सेम कंडीशन। देखिए यहाँ पे राम बैठ गया, यहाँ पे श्याम बैठ गया, यहाँ पे और कोई बैठी है, तो एकदम सेम कंडीशन यहीं अप्लाई है। ये दोनों यानी इसका बायां मेरा बायां बराबर, इसका दाहिना मेरा दाहिना बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपका राम बैठ गया, मान लीजिए कि यहाँ श्याम बैठ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका बायां मेरा बायां, इसका दाहिना, सब एकदम सेम है। अब दिक्कत कहाँ आएगी दोस्तों, जैसे यही जो है कह देगा कि जैसे केंद्र की तरफ ही कहा है, इसमें केंद्र के बाहर की तरफ, तो इसमें भी अगर बाहर की तरफ चेहरा करके बैठेगा तो ये वाला अप्लाई होगा बस। बाकी क्वेश्चन आता नहीं है केंद्र के बाहर की तरफ से, सब अंदर ही वाला आता है। ठीक है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ तो आपके पास जानकारी हो जाए कि आ जाए, क्योंकि सिलेबस में तो है भाई, चैप्टर में तो है, तो आ जाए तो आप ये ना कहिए कि नहीं हम पढ़े हैं,
ये तो बताया ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम सेम टू सेम ये वाला अप्लाई होगा, बस और कुछ नहीं। वहीं दोस्तों जो है आपका बहुभुजकार से, बहुभुजकार मतलब क्या दोस्तों, यानी 4 से ज़्यादा उसकी भुजाएं हो, यानी देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यही है। ये केंद्र हो गया, केंद्र की तरफ इसका रहेगा तो इसका बायां मेरा बायां बराबर, इसका दाहिना मेरा दाहिना बराबर। यहीं केंद्र से बाहर चेहरा रहेगा तो अपोजिट हो जाएगा, बस वही नियम है और कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हालांकि यहाँ से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा देखने को, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आ जाए, कौन जानता है आ जाए तो आप ये ना कहिए कि हमको नहीं पढ़ाया है, बस ये इधर ही पढ़ा के छोड़ दिए है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है फर्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप को ही समझना बहुत ही जरूरी। अगर आप फर्स्ट स्टेप आप समझ लीजिए तो सेकेंड थर्ड स्टेप कुछ नहीं है। इसमें भी कहीं आपको दिक्कत आएगी तो हम बताइएगा, हम दोस्तों आपको समझाने के फिर से प्रयास करेंगे। अब देखिए, चलिए हम आपको ले चलते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जैसे हम कराएंगे दोस्तों, आपका ये जो क्लियरेंस थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आपका एकदम तुरंत क्लियर होगा। ये चीज़ मैं वहाँ पर लिखूँगा, ठीक ना, अभी लिख रहा हूँ सेकेंड स्टेप में ये चीज़ लिखिए, क्रम व्यवस्था लिख के हम आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। कि देखिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए अपने सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप को आप समझ लिए तो दोस्तों जो है आप समझिए कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए पहले हम अपना सेकेंड स्टेप क्लियर कर देते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रेखीय क्रम व्यवस्था, ठीक है। रेखीय क्रम व्यवस्था से आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जो है हर टाइप के जो है बारी बारी सभी टाइप के आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, के भी तथा आर के बीच में है, एम बी के सॉरी भी एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है तथा बी एकदम बाईं छोर पर है, क्यू आर के बगल में बैठा है, तो भी के पड़ोसी कौन है, ठीक है। देखिए 6 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं कहा जो बात समझाया हूँ रेखीय क्रम व्यवस्था में, आपको वही जो है एकदम रूल फॉलो करना है। ये रेखीय क्रम व्यवस्था हो गया, और सॉरी ये पंक्ति हो गई। अब पंक्ति में 6 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है के भी तथा आर के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे के जो है भी तथा आर के बीच में है, हमने रख दिया। देखिए के का तो यहाँ पे फिक्स हो गया, इसी को समझना है। के तो फिक्स हो गया कि इन दोनों के बीच में है, लेकिन दोस्तों जो है भी इधर भी हो सकता है और आर इधर भी हो सकता है, यानी इन लोगों का जो है पोजीशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इन लोगों का पोजीशन जो है अभी फिक्स नहीं है, लेकिन इन लोगों के बीच में बैठा है, इस वजह से मैं लिख दिया हूँ, ठीक। अब चलिए अगले हम स्टेप की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हम चलेंगे इन दोनों के पोजीशन के, जो इसमें जो कहा होगा भी से जो रिलेटेड होगा और आर से जो रिलेटेड होगा उसको हम सबसे पहले देखें। देखिए इसमें आप देखेंगे तो कह रहा है तथा बी एकदम बाईं छोर पर है, यानी बी का स्थान दोस्तों जो है एकदम आपका फिक्स हो गया है, बायां। देखिए बायां हो गया बी, ठीक है। नहीं देखिए मेरा जो बायां है, जैसे मैं इस तरह से चेहरा किया हूं तो मेरा बायां भी इसी का बायां होगा, ठीक ना, यानी मेरा बायां और इसका बायां समान होगा, हम इसका दायां और मेरा दायां समान होगा, जैसे मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो देखिए एकदम बाईं छोर पे बैठा था, हमने बाईं छोर पे बैठा दिया, अब इसके इधर कोई नहीं है, ठीक। अब चलिए आगे, एम बी के बगल में बैठा है, एम जीवन बा बी के बगल में बैठा है, तो इधर तो बैठेगा नहीं, इधर ही बैठेगा, एम बगल में बैठ गया। अब चलिए आगे, एम बी के बगल में बैठा है, ठीक। अब भी एम के बगल में बैठा है। अब देखिए भी एम के बगल में बैठा है, हो गया। अब उसके बाद क्या कहा जाता है दोस्तों, के भी तथा आर के बीच में है, के भी तथा आर के बीच में कोई गया है। अब एम भी एम के बगल में बैठा हो गया है। अब देखिए क्यू जो बा क्यू आर के बगल में बैठा है, क्यू जो है आर के बगल में बैठा है, इधर तो बैठ नहीं सकता है, इधर ही ना एक सीट खाली है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बगल में बैठा है, बैठा दिए। अब इसमें आपका क्या पूछा है, तो भी के पड़ोसी कौन है, तो भी के पड़ोसी कौन है, आपका ए है और ये है, यानी एम एंड के इसका भी का पड़ोसी है, ठीक।
तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक इसी से रेखीय क्रम व्यवस्था से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 लड़कियां ABCDEF और G एक ही कतार में बैठी है। C A और D के बीच में बैठी है। ठीक है, चलिए मैं हल करते चलता हूँ। C A और D के बीच में बैठी है। देखिए यहाँ पे हमारा ए हो गई लाइन, ठीक ना। आपकी 7 लड़कियां हैं, C A और D के बीच में बैठी है। देखिए C का स्थान फिक्स हो गया, A और D के बीच में बैठी है। लेकिन इन दोनों का जो है A और D का भी स्थान फिक्स नहीं है। C के अगल बगल है, लेकिन इधर भी हो सकता है, D यहाँ भी आ सकता है, A यहाँ भी आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे कहता है कि E F और G के बीच में बैठी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पोजीशन है A और D का, अब हम इसमें देखें कि A और D से कौन जुड़ा हुआ है। यही जो दोस्तों क्वेश्चन को पकड़ने का नियम है। तो देखिए A और D से कौन जुड़ा है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आगे, तो आपका C दिया है, C A और D के बीच में बैठा हो तो हो गया। B D और F के बीच में बैठा है, क्या B D और F के बीच में बैठा है, यानी B यहाँ पे हो गया और उसके बाद D और F इधर हो जाएगा। अगर D यहाँ पे है तो अगर D का पोजीशन हम चेंज करेंगे तो उसको देखें, लेकिन B जो है D और F के बीच में बैठा है। आपने वह दिखा दिया। यदि A और G दोनों छोर पे हैं, अब देखिए इधर आपका A है हो गया और G इधर हो गया, यानी A और G दोनों छोर पे हैं। ठीक है, यानी लास्ट छोर में A और G है और उसके बीच में बाकी सब है। यदि A और G दोनों छोरों पर है तो D हो गया, A B C D 3 3 6 हो गया। अब क्या आता है D के बीच में बैठी है, यानी D किन के बीच में बैठी है, तो D किन के बीच में बैठी है दोस्तों, C और B के बीच में बैठी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर B है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका रेखीय क्रम व्यवस्था से मैं बताया था वो टाइप आएगा था। इसमें हमारा दूसरा टाइप है, देखिए 2 पंक्ति वाला है। 6 व्यक्ति A B C D तथा E तथा F 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है, यानी एक ये लाइन हो गई आपकी और एक ये लाइन हो गई। देखिए इसमें 3 बैठे हैं और इसमें 3 बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि E किसी सिरे पर नहीं है, कह रहा है कि E किसी भी सिरे पर नहीं है, या तो E यहाँ हो सकता है या फिर E यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यानी किसी किनारे पर वो नहीं है, बीच में हो सकता है। ये तो इसका तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है D F के बाएं से दूसरा है। देखिए दोस्तों D जो है, अगर D को हम यहाँ रख देते हैं तो F के बाएं दूसरा है, तो F के बाएं 1 2 इधर ही होगा ना, यानी D जो है F के बाएं दूसरा है। ठीक, अब चलिए C E का पड़ोसी है। अब देखिए C जो है E का पड़ोसी है, यानी अगर जो है हम यहाँ पे E रखेंगे तो C तो इसका पड़ोसी होगा नहीं भाई। C E का पड़ोसी है तो यहाँ पे इसका मतलब E नहीं होगा, E कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक ना, यानी C यहाँ पे पड़ोसी कर देते हैं। C इधर भी हो सकता है लेकिन हम बाद में देख लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि C जो है E का पड़ोसी तो हो गया, लेकिन और D के विकर्णक सामने बैठा है। तो देखिए D का विकर्णक सामने बैठा है, यानी C यहीं पे रहेगा, ये भी फिक्स हो गया, सामने बैठा है। और B F का पड़ोसी है, यानी B और F का पड़ोसी, तो F का पड़ोसी यानी B यहीं पे तो रहेगा, ये कहीं सीट खाली है, यानी इसका मतलब A यहाँ पे हो गया, A B C D E F हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो B के सामने कौन है, तो B के सामने E है, B के सामने E है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका वृत्तीय क्रम व्यवस्था, यानी हमारा सेकंड टाइप आ गया। ठीक है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन है आपका 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है और रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत एवं गौतम के बीच में। बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है। देखिए एक वृत्तीय है, अपना ये जो है कितने हैं, 5 व्यक्ति है, केंद्र की तरफ मुंह करके ये अपना खेल रहे थे। मैं बताया था कि इसमें 2 आएगा, एक केंद्र की तरफ एक केंद्र की बाहर तरफ
बाहर मुंह रहेगा तो वो बहुत कम आता है। तो केंद्र के तरफ मुंह करके, तो यानी उसका बायां मेरा बायां, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो 5 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पे हम राहुल को रख देते हैं, तो इसका बायां ये हो गया। तो अभिषेक यहाँ पे है, अभिषेक इसके बाईं ओर है। साहब कहा है इसमें देखिए कि अभिषेक राहुल के बाईं ओर है। ठीक है, अब चलिए रवि साकेत के दाईं ओर है एवं साकेत एवं गौतम के बीच में है। रवि जो है, रवि यहाँ पे मानते हैं कहीं है, ये साकेत और गौतम के बीच में है, ये साकेत और गौतम के बीच में है। लेकिन इसमें एक और चीज कहा है, इसमें कहा है कि रवि साकेत के दाहिनी ओर। देखिए अगर रवि साकेत को यहाँ पे बैठा देंगे तो ये इसके बाएं तरफ पड़ जा रहा है रवि, तो इसीलिए आप जो है साकेत को यहाँ बैठाएंगे और गौतम को यहाँ बैठाएंगे। तो ये बताइए साकेत का दाहिना ये हुआ, बायां ये हुआ, तो अब सही है पोजीशन। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। गौतम की आपका ठीक दाहिनी, ये तो बायां हो गया, दाहिने ओर क्या कौन बैठा है, अभिषेक बैठा है। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपका वर्गाकार एवं आयताकार क्रम व्यवस्था से। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर है बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। ठीक है, देखिए एक चौकोर मेज है, ये आपका चौकोर मेज हो गया वर्गाकार आकार के। ठीक, आपका राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, ये बताइए कि शीला यहाँ पे हो बैठ जाएगी, तो इसका बायां इधर हो गया, दाहिना इधर हो गया। तो शीला जो है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, यानी राधा यहाँ पे हो गई, राधा जो है शीला के दाहिने ओर बैठ गई। अब आगे क्या हो रहा है कि महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। अब देखिए महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है। देखिए अगर सीता को हम यहाँ बैठाएंगे तो सीता का बायां इधर होगा, तो वही तो कह रहा है महिमा सीता के कहाँ बैठी है, बाईं ओर बैठी है महिमा। ठीक है, अब आगे क्या कर, कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है, तो आपका ऑप्शन है पहला शीला और सीता, शीला और सीता नहीं बैठी है। दूसरा है राधा और सीता, राधा और सीता बैठी है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बहुभुजकार क्रम व्यवस्था। ठीक है, इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए ठीक वैसे ये भी जो है उसी प्रकार होगा, इसका कोई अलग से रूल नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, सभी का मुंह बीच की ओर है। ठीक है, देखिए अष्टभुज है, ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, अष्टभुज आकार का बना लेंगे। फिर ये हो गए 4 5 6 7 और फिर यहाँ से इसको 8 कर लेते हैं, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको केवल रखना है, सभी का मुंह बीच की ओर है। ठीक है, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। देखिए अगर हम राम को यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे हम रख दिए, तो महिमा जो है, महिमा बैठी है ना, महिमा राम के सामने बैठी है तिरछे रूप में, महिमा यहाँ हो गई। ठीक है, तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है। अब ये राम जो है सुषमा के दाहिने ओर, तो सुषमा जब यहाँ बैठेगी तभी तो दाहिने होगा सुषमा, सुषमा का बायां ये हो गया, दाहिना ये हो गया, तो दाहिने ओर बैठा है। और राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है, रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में, तो रवि यहाँ पे बैठेगा क्योंकि ये वाला बगल तो खाली नहीं है, राम बैठा है, तो ये वाला बगल खाली है तो रवि बैठ गया। अब कह रहा है कि रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, ये गिरधर के सामने, यानी गिरधर यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, गिरधर के सामने बैठा है। अब आगे कह रहा है गिरधर चंद्र के बाईं ओर बैठा है,
गिरधर चंद्रा के, यानी चंद्रा यहाँ पे बैठी है तो इसका बायां ये हुआ था, बाईं ओर बैठा है। गिरधर जो है चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। सविता महिमा के दाईं ओर नहीं है। अब देखिए महिमा, सविता जो है महिमा के दाहिने ओर नहीं है, यानी महिमा का दाहिने ये है, बायां ये है, तो दाहिने ओर नहीं बैठी, तो सविता कहाँ बैठी है? एक यही तो का स्थान खाली है, सविता को यहाँ बैठा दीजिए। और कोई स्थान खाली नहीं, यहाँ पे बैठेगी नहीं और कोई स्थान खाली नहीं, तो सविता यहाँ बैठेगी। चलिए आगे। महिमा के दाईं ओर नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है, लेकिन ये शालिनी के सामने है सर, यानी शालिनी यहाँ पे हो गई। बना दिए फिगर। अब फिगर बन गया, कुछ भी पूछिए अब बता दोगे। शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? शालिनी के दाहिने कौन बैठा है? ये बायां हो गया, ये दाहिने महिमा बैठी है। आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी के साथ आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है और हर टाइप के मैं आपको प्रश्न करा दिया हूं। अब यहाँ पे बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में दोस्तों जो है मैं जितने टाइप के क्वेश्चन कराया हूँ सब पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन करना है, यानी अगर 10 से 4 टाइप है तो आपको 40 से 50 प्रश्न करना है। आप कर लोगे तो आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। कोई किसी भी एग्जाम के लिए, पुलिस सीपी पुलिस के एग्जाम के लिए दोगा, साथ ही साथ किसी भी एग्जाम को आप दोगे तो उसमें दोस्तों जो है आपको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।